गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम कक्षा 10 मैथ 15वां चैप्टर चल रहा है। 15.2 कंप्लीट हो चुकी है, 15.3 करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, 14 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग में बने अंतःवृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में? 14 सेंटीमीटर का कोई वर्ग है, उसके अंदर वृत्त बना है अंदर की ओर। चौदह सेंटीमीटर की इस वर्ग की भुजा है, उसके अंदर की ओर एक वृत्त बना है। इसका क्या पूछा है? इसकी परिधि पूछी है। अगर ये यहां से लेकर यहां तक, यानी इसका व्यास कितना हो गया 14 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी? व्यास की आधी होती है 7 सेंटीमीटर। अगर हमें त्रिज्या का पता चल गया तो परिधि निकाल सकते हैं 2πr। लिखेंगे वृत्त का व्यास बराबर है, क्या है? वर्ग की भुजा। कारण क्या है, ये क्यों लिखा है? क्योंकि इस वर्ग के अंदर की ओर वृत्त है, तो ये भुजा जो वर्ग की भुजा है वो इस व्यास के बराबर ही होगी। तो हम क्या करेंगे, वृत्त की त्रिज्या निकालेंगे। पहले वृत्त का व्यास ही लिखते हैं। वृत्त का व्यास कितना हो गया? वर्ग की भुजा कितनी है, यहां लिख लो 14 सेंटीमीटर। फिर वृत्त की भुजा क्या हो जाएगी? क्या होती है त्रिज्या? उसकी आधी होती है, तो क्या आ जाएगी? 14/2 यानी 7 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या क्या आ गई? 7 सेंटीमीटर। अगर हमारे पास वृत्त की त्रिज्या है तो परिधि निकाल सकते हैं। 2πr के फॉर्मूले में मान रख लेंगे। हमें इसकी क्या निकालनी है? इस वृत्त की परिधि जो अंदर की ओर है, इसका घेरा निकालना है। क्या फॉर्मूला होता है? 2πr, 2π की वैल्यू 22/7। r कितना है? 7 सेंटीमीटर, तो 7 लेना है। 7 से 7 कैंसल, 22×2 44। परिधि है तो सेंटीमीटर आएगा, क्षेत्रफल होगा तो वर्ग लगेगा। ये हमारा क्वेश्चन है फर्स्ट। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्या दिया हुआ है? किसी वृत्त की परिधि व त्रिज्या का अंतर 74 सेंटीमीटर है, उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला इसने? कोई वृत्त है, उसकी परिधि और त्रिज्या का अंतर दिया गया है 74 सेंटीमीटर। तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। क्या लिखेंगे? वृत्त की परिधि और त्रिज्या का अंतर, त्रिज्या का अंतर कितना है? 74 सेंटीमीटर। वृत्त की परिधि कितनी है? 2πr माइनस त्रिज्या
आर। पहले हम वृत्त की परिधि का फॉर्मूला लिखेंगे 2 पाई आर, अंतर है तो माइनस आर बराबर क्या बोला है 74 सेंटीमीटर। इसमें से दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, दोनों में जो चीज होती है वो कॉमन आती है, दोनों में जो चीज एक जैसी होती है वो कॉमन आती है, दोनों में एक जैसी क्या है सिर्फ आर है। तो आर हमारा बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बच जाएगा, यहां से आर निकल जाएगा तो 2 पाई, वहां क्या है आर निकल जाएगा, तो आर के साथ कोई भी चीज उसके साथ एक गुणा में होती है तो यहां क्या बच जाएगा 1। 74 आर 2 पाई की वैल्यू 22/7 माइनस 1 क्या हो जाएगा आर 22 दूनी 44/7 माइनस 1/1 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे, एलसीएम 7 आ गया दोनों का, 7 को 7 से भाग दोगे 1 आएगा, 1 को 44 से गुणा करोगे 44 आएगा, जो निशान है वो लगाना है, या माइनस है तो माइनस लगा दिया। इसके बाद क्या होगा, 7 को 1 से भाग दोगे 7 आएगा, 7 को 1 से गुणा करोगे 7 आएगा, आगे क्या हो जाएगा 74। आर बराबर 44 में से 7 जाएंगे 37/7 बराबर 74। आर यहां रखेंगे, इसको दूसरी साइड ले जाओ, क्या हो जाएगा जो भाग में है वो गुणा में चला जाएगा और जो गुणा में है ऊपर है वो नीचे आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा 37 भैया, 37 दूनी कितने होते हैं 74, 7 दूनी 14, आर का मान क्या आ गया 14 सेंटीमीटर। पूछा क्या है इसने, हमारी त्रिज्या आ गई इस वृत्त की 14 सेंटीमीटर, उसका क्षेत्रफल पूछा है, तो क्षेत्रफल क्या होता है, फिर लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। आर हमारा 14 आ गया, आर काम आएगा उस वृत्त के क्षेत्रफल में, याद रखना आर कितना है, साइड में लिख लेते हैं 14। क्या निकालना है वृत्त का क्षेत्रफल, क्या होता है पाई आर स्क्वायर। फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना है 14 गुणा 14, 14 है, 14 का स्क्वायर है 14 गुणा 14, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, इनकी गुणा करेंगे 14 दूनी 28 और 22 की गुणा करेंगे क्या आ जाएगा 6 5 गुणा 6 5 6 1 6 616, 616 क्षेत्रफल है तो वर्ग, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, मीटर है तो मीटर, किलोमीटर है तो किलोमीटर लगाने हैं। इकाई जरूर लगानी है, इकाई नहीं लगाओगे तो नंबर कट जाएंगे। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। दी गई आकृति 15.4 में, आकृति आपको यहां मेंशन करेंगे, बनाई देते हैं पहले आकृति। कोई वृत्त है, इस प्रकार का कोई वृत्त है, यहां केंद्र है, केंद्र से ये 3 सेंटीमीटर है, और क्या दिया हुआ है 90 डिग्री का एंगल है, OAB यहां R पॉइंट दे रखा है।
क्या कह रहे हैं, आकृति कोण ए ओ बी, यानी ये 90 डिग्री दे रखा है। ओ ए जो इसकी त्रिज्या है वो 3 सेंटीमीटर है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग क्या बन रहा है, संगत जीवा द्वारा बनाया गया वृत्तखंड है ये। इस भाग का हमें क्षेत्रफल निकालना है। इसमें दो फॉर्मूले यूज हो सकते हैं, दो तरीके से कर सकते हो। एक तो ये संगत जीवा द्वारा बनाया गया वृत्तखंड, क्या फॉर्मूला लगता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बटे 2, ये फॉर्मूला लगता है। और दूसरे में क्या करेंगे, इस पूरे का ओ ए आर बी का क्षेत्रफल निकाल के इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा लेंगे तो ये आ जाएगा। हम उसी संगत जीवा वाले फॉर्मूले से करते हैं। क्या लिखोगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा इस फॉर्मूले में मान रखेंगे। पाई का मान क्या है, 22/7। आर कितना दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर, यानी 3 गुणा 3। एंगल कितना है, 90 डिग्री बटे 360 माइनस आर की वैल्यू 3 × 3 साइन थीटा का मान 90। साइन थीटा कितना होता है, 1 होता है बटे 2। 90 कम 90, 90 चौके 360, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 11 दूनी 22 और नहीं कट रहा, ये क्या आ जाएगा, 11 3 33, 33 3 99, 99 बटे 7 दूनी 14 माइनस इसका मान क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 3 3 9 साइन इसका मान, साइन 90 का मान 1 होता है बटे 2, क्या हो जाएगा, ये हमारा बन गया 99 बटे 14 माइनस 9 बटे 2। दो तरीके से कर सकते हो आप इसको अब कैलकुलेशन। एक तो इन दोनों का एलसीएम ले लो, उससे हो जाएगा। दूसरा इसको भाग देके, इसको इससे भाग देके इसमें से घटा लो, आपकी मर्जी है। एलसीएम ले लेते हैं, दोनों का एलसीएम आएगा 14, 14 को 14 से भाग दोगे क्या आएगा, 99। 14 को 14 से भाग दोगे 1 आएगा, 1 को 99 से गुणा करोगे 99 ही आएगा। जो सिंबल है वो बीच में लगाना है, माइनस है तो माइनस लगा दिया। 14 को 2 से भाग दोगे 7 आएगा, 7 को 9 से गुणा करोगे 63 आएगा। 99 में से 63 घटाओ, कितने बच गए, 36। 36 बटे क्या हो गया, 14, क्या आ जाएगा, 36 को 14 से भाग करोगे 14 दूनी 28, 2 आगे पॉइंट लग जाएगा, क्या बच गया 8, 5 पे जाएगा, 14 5 70, 10 बच जाएगा, फिर 7, 2.57 क्या चीज है, क्षेत्रफल है तो वर्ग सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर है। दूसरा तरीका आप ये कर सकते हो, 99 को 14 से भाग दे दो अलग, और 9 को 2 से भाग दोगे 4.5 आएगा, इनमें इसमें से ये घटा लो, ये सीधा तरीका है। आपकी मर्जी है, जो आपको आसान लगे वो तरीका आजमा लेना। अब करते हैं इसका 4th क्वेश्चन।
यदि एक वृत्त का परिमाप एक वर्ग के परिमाप के बराबर है, वृत्त का परिमाप है जो वर्ग के परिमाप के बराबर है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है। कोई वृत्त है उसका परिमाप और एक वर्ग का परिमाप समान है, करते हैं, फिर क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है दोनों का। लिखेंगे वृत्त का परिमाप, वृत्त का वैसे परिधि होती है, परिधि और परिमाप एक ही चीज होता है, बराबर है वर्ग का परिमाप। वृत्त का परिमाप, वृत्त की परिधि क्या होती है 2 पाई r। वर्ग का परिमाप क्या होता है 4a, यानी चारों भुजाओं का योग। a प्लस a प्लस a प्लस a क्या हो जाएगा 4a। इसको r को यहीं रखो, उस a को यहां नीचे ले आएंगे, यहां गुणा में दूसरी साइड आके किसमें हो गया भाग, यहां क्या बच गया 4, ये दोनों क्या क्या है यहां गुणा में है तो नीचे जाके किसमें हो जाएंगे भाग में। एक बार और समझो इसको, हमने क्या किया है r के बटे में इस a को ले आए हैं, a यहां गुणा में, यहां आके किसमें हो गया भाग में, जो 2 पाई है यहां गुणा में है, नीचे आके किसमें होगी भाग में। बस इतना ही किया है और कुछ नहीं किया है। क्या हो जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, r बटे a का मान क्या आ जाएगा 2 बटे पाई, ये हमारा मान है, ये आगे रखने के लिए हेल्प करेगा। अब पूछा क्या है वृत्त का क्षेत्रफल और वर्ग के क्षेत्रफल में अनुपात, तो हम क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल बटे वर्ग का क्षेत्रफल। क्या हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, क्या होता है पाई r स्क्वायर, और इसका वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा गुणा भुजा यानी a स्क्वायर। अब इनका मान रखो r और a का मान हमारे पास है, क्या मान आ जाएगा पाई, r का मान कितना है 2 और a का मान क्या है r बटे a का मान क्या है 2 बटे पाई, यानी दोनों का स्क्वायर है। तो क्या हो जाएगा पाई इंटू 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल यहां बच जाएगी, पाई स्क्वायर जाएगा तो पाई बच जाएगी, यानी वृत्त और वर्ग का क्षेत्रफल हमारा क्या बन गया 4 बटे पाई। पाई की वैल्यू रखो क्या हो जाएगी 4 क्या है 22 बटे 7 होती है, तो ये पलट जाएगी ऊपर जाके 4 गुणा 7 बटे 22, 4 2 दूनी 4, 11 दूनी 22, क्या बन जाएगा 7 दूनी 14 बटे 11, यानी इनका अनुपात क्या आ जाएगा 14:11। ये हमारा होगा आंसर। पूछा था वृत्त और वर्ग के क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा था, तो वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात 14 है, वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात 11 है, ये हमारा आंसर है। 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, बाकी क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।